स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th KYPM का सेट 1 का सॉल्यूशन है। इसमें आप देखेंगे दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इसके लिए आप ये देखेंगे, हम लिख लेंगे दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम ये कह सकते हैं दैट इज़ ए इंटरसेक्शन। अब इसमें हम डिमॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आता है नल सेट, और यूनियन दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ये डी पार्ट आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है सेट ए सेट बी और देन ए माइनस बी और सेट सी। इसमें दिया हुआ है 2,5। ओके, ये दिया हुआ दैट इज सेट सी इज इक्वल टू, इसमें सेट सी दिया हुआ है दैट इज 2,5। ओके, तो हमें अब फाइंड करना है ए माइनस बी एंड क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी। तो हम सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 1 2 4 और माइनस बी आ जाएगा 2 4 और 5। तो ए माइनस बी दैट इज सेट ए का एलिमेंट जो कि सेट बी में प्रेजेंट ना हो, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लेंगे यहाँ बी माइनस सी, दैट इज़ बी और माइनस सी। तो सेट बी आ गया आपका 2 4 और 5 और माइनस ये आ जाएगा आपका 2 4 5 माइनस सी आ जाएगा 2,5 दैट इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका दैट इज़ 2 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, नो विच इज़ इक्वल टू 1 और क्रॉस ये 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1,4 आ जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ बी आ जाएगा। ओके, दैट इज़ बी। थर्ड क्वेश्चन है सेट ए दिया हो सेट बी दिया हो, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो इसमें हम सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें हम ये देखेंगे सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ ये 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसके जो आ जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन विल बी इक्वल टू दैट इज़ 4 आ जाएंगे, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ गया 2,3 आ गया। ओके, हेयर ए एंड बी हैविंग, हेयर ए एंड बी सेट्स हैविंग two elements in common, so A cross B and B cross A have 2 पे पावर 2, that is 4 elements in common, 4 elements in common। Hence number of A cross B intersection B cross A विल बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये सी आ जाएगा। ओके, अब ये देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में सेट एस दिया हुआ आपका 1 से लेकर के 100 तक, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए
ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इवन होने चाहिए। तो सेट एस के जितने भी सबसेट बनेंगे उस सबसेट के एक भी एलिमेंट अगर इवन है तब प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो इवन ही हो जाएंगे। ओके, इज़ इवन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ये करेंगे कि हमके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इवन होने चाहिए। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले दैट इज़ एस इज़ इक्वल टू, ओके, एस दिया हुआ आपका सेट एस दिया हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 से लेकर के ये 100 तक। अब इसमें इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल 100 एलिमेंट्स है, 2 पे पावर 100। ओके, अब इसमें से एक सबसेट ऐसा होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑड होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट, इसमें एक ऐसा आएगा सबसेट हैविंग ऑल एलिमेंट, ओके, सेट्स हैविंग सबसेट ऑफ एस हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑड, that is subset of S having all elements odd is, ये आ जाएगा आपका that is 1 3 5 7 एंड सो ऑन करके ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। ओके, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 50 हैं। तो इस सेट्स के जितने भी सबसेट बनेंगे वो उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो ऑड आएगा। ओके, तो यहाँ जो कह रहा है कि हमें वैसे सबसेट नॉन एम्प्टी नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इवन। अच्छा, इस सबसेट को हमने कह दिया, मान लिया एक्स कह दिया, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके जो आ जाएंगे दैट इज़ नंबर ऑफ सबसेट, इसके जो बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज़ ऑड विल बी इक्वल टू 2 पे पावर 50 आ जाएगा और सबसेट में, और नॉन एम्प्टी सबसेट में आ जाएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट में 2 पे पावर 50 और -1 आ जाएगा। तो अब टोटल जो हमारा सबसेट बन रहा है 2 पे पावर 100, इसमें से अगर हम ये सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज़ इवन। सो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू, हमें टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट दैट इज़ 2 पे पावर 100 -1 आ जाएगा, और इसमें हम ये सेपरेट करेंगे 2 पे पावर 50 और -1। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे 2 पे पावर 100 -1 माइनस 2 पे पावर 50 और +1 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 100 और -2 पे पावर 50 आ जाएगा। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 50 और ये आ गया 2 पे पावर 50 -1। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन आ गया वो ए है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे दैट इज जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ़ ए इज इक्वल टू दिस दिया हुआ, ओके, एंड बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। इसमें हम सबसे पहले ए फाइंड कर लेंगे और बी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ए फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि एक्स जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए और दिस इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए एक्स 2 पे जो पावर है x+2 और इंटू एक्स स्क्वायर -5x + 6 वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 2 पे पावर 0 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे दैट इज़ x+2 और इंटू एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ गया x+2 और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे x-2 और इंटू x-3 विच इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू -2 2 और ये 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से हम एक सेट ए कह लेंगे। देयरफॉर सेट ए विल बी इक्वल टू -2 2 और 3 आ गया, 3 आ गया।
देयरफॉर नंबर ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब सेट बी देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ भी एक्स का इंटीजर है और इसे हम इंटीजर के लिए सॉल्व करेंगे। तो सेट बी जो दिया हुआ है वो आपका है, ओके, दैट इज़ सेट बी के लिए हम लिख लेंगे 2x माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3, और ये आ जाएगा लेस देन 9 आ जाएगा, लेस देन 9 आ जाएगा। हमें x चाहिए तो +1 ऐड करेंगे सभी में। ओके, तो -3 + 1, और ये आ जाएगा 2x माइनस 1 + 1 लेस देन 9 + 1 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा दैट इज़ -2, और ये आ गया 2x लेस देन 10 आ जाएगा। 2 से जब डिवाइड देंगे तो ये -1 x आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो माइनस और 1 के बीच में जो इंटीजर होगा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। इस ढंग से हम सेट बी कह सकते हैं, दैट इज़ 0, 1, 2, 3 और ये 4 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ये 5 आ गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन ये कह रहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का हम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए और इनटू नंबर ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ ए आ गया आपका 3 आ गया और नंबर ऑफ बी 5 विच इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 2 पे पावर 15 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज़ सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, 6th क्वेश्चन में है ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज़ ए सबसेट, इज़ द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, तो आंसर आ जाएगा इसका डी आ जाएगा। ओके, 7th क्वेश्चन में है दैट इज़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो सेट ए हम लिख लेंगे, यहाँ से सेट ए लिख लेंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 2, 4 और 6 आ जाएगा। और सेट बी आ गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, 2, 3, 5 ये आ जाएगा। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़, तो यहाँ पर हम फिर फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए और इनटू नंबर ऑफ बी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये आ जाएगा 2 पे पावर 9 आ जाएगा, 2 पे पावर 9 आ जाएगा इसका आंसर। 7th 8th क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 7, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, तो यहाँ भी हम इसी ढंग से फाइंड कर लेंगे। पहले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ये 5 × 7 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 35। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 2 पे पावर 35। ओके, ये आ गया। सेट ए आपका ए बी सी है, सेट बी 1 2 है। कंसीडर रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, देन आर इज़, आर आ जाएगा आपका चूँकि रिलेशन है सेट ए टू सेट बी, देन आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। ए अब दिया हुआ है एक्स इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यहाँ से आ गया सेट ए आ जाएगा, दैट इज़ सेट ए। x² - 1 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेट ए आ जाएगा। तो x² - 1 विल बी, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 1 और इंटू x - 1 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और 1 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर सेट ए हम कह लेंगे, सेट ए इज़ इक्वल टू -1 और 1 आ जाएगा। सेट बी, अब बी के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। बी के लिए हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से कह लेंगे x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेट b इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो हमें जो यहाँ बताना है, ओके, दैट इज़ विच वन इज़ ट्रू, तो ए और बी में अगर हम ए, क्योंकि बी यहाँ का बी इज़ द सबसेट ऑफ ए है, तो ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए के बराबर ही आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए, तो ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा। ओके,
ए हमारा ये दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है, और बी हमारा दिया हुआ, सी भी दिया हुआ, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ए फाइंड करना होगा। तो ए के लिए हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ से a आ गया 2,3 आ जाएगा, और b जो आ जाएगा दैट इज़ 2,4 आ जाएगा, और c जो आ जाएगा दैट इज़ 4,5 आ गया। यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेंगे b इंटरसेक्शन c कर लेंगे। b इंटरसेक्शन c ये आ जाएगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, नाउ विच इज़ इक्वल टू a आ गया 2,3, फिर क्रॉस b इंटरसेक्शन c दैट इज़ 4 आ गया, नाउ विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2,4 और 3,4 ये आ जाएगा। तो 2,4 3,4 इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ओके, 12th का सेट ए दिया हुआ दैट इज़ एक्स वाई जेड, सेट बी दिया हुआ ए बी सी डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिलेशन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो डी आ जाएगा। किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो डी पार्ट का वो रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम ए टू बी। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट द रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। तो हम जानते हैं मॉडुलस किसी भी एक्स के वैल्यूज़ के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर दैट इज़ ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेंज विल बी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, 0 से इन्फिनिटी, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। ओके, अब 14th में है दैट इज़ हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हमने कंसिडर किया 1 प्लस आयोटा और अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर अपॉन में आ गया 1 और माइनस ऑफ माइनस 1, नाउ विच इज़ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये आ गया आयोटा आ गया। इसी ढंग से हम ये कह सकते हैं 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इसे हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया है तो 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है दैट इज़ ये देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं और इसका भी होल क्यूब लिख सकते हैं। गिवन फॉर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ 1 प्लस दैट इज़ लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब है ये, और अपॉन में 1 माइनस आयोटा का क्यूब है। ओके, प्लस 1 यहाँ है आपका माइनस है दैट इज़ ओके माइनस ये आ जाएगा दैट इज़ माइनस, और ये आ गया 1 माइनस आयोटा का क्यूब, फिर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब आ जाएगा। ओके, नाउ विच इज़ इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आयोटा का क्यूब आ जाएगा, और माइनस ये आ गया दैट इज़ माइनस आयोटा का क्यूब आ जाएगा। ओके, माइनस आयोटा का क्यूब आ जाएगा। आयोटा क्यूब आ गया आपका माइनस आयोटा होता है और माइनस ऑफ यहाँ आपका माइनस ये तो आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। ओके, दैट इज़ ओके माइनस और आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ओके,
नाउ विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस माइनस ये आ गया आपका प्लस आयोटा, ये आ जाएगा, तो दैट इज़ आ गया आपका ये -2 आयोटा, -2 आयोटा आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 -2 आयोटा लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं 0 -2 आयोटा विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इसका x 0 y -2 जो आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन में है दैट इज़ यहाँ जो है 9 टू द पावर ऑफ x है, यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ 3 - 2y आयोटा इज़ इक्वल टू 9 टू द पावर ऑफ x -7 आयोटा, ये दिया हुआ। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं -7 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 पे पावर 2x -7 आयोटा आ गया। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 1, 2x इज़ इक्वल टू 1 एंड 2y इज़ इक्वल टू ये 7 आ जाएगा। देन x इज़ इक्वल टू 1/2 एंड y इज़ इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। देन x इज़ इक्वल टू 0.5 एंड y इज़ इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो ए आ जाएगा। ओके, ए आ गया।